आपको दिया पीआर की खरीद को लेकर, तो क्या समाधान किया गया? हमने संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, इसका तुरंत ही समाधान कर दिया जाए। सारे दर्शकों ने दिनेश जुलानी की राम राम मौजूद हाँ जुलाना की नई अनाज मंडी में, जो आप देख सकते हैं जीरी की बोली चली हुई है। और आज की बात की जाए तो बोली दाताओं की बहुत ज़्यादा कमी रही। 10 से 12 डेयरियों के बीच से 2 डेयरी खरीदी गई। छात्र संगठन नेता सुमित लाठर अपने समर्थकों सहित पहुंचे और क्या कहा आज के कार्यक्रम को लेकर। मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचे और आपने ज्ञापन भी दिया, किस चीज़ का क्या ज्ञापन दिया आज? देखिए, आपको ही पता होगा धान की खरीद 27 सितंबर से चली हुई है जी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, जो जुलाना इलेक्शन के समय हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई थी जी। इसी की अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं हो रही। हमने यहाँ से पूछी भी, लेटर का गेम खेल रहे हैं, मिलर नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, कभी कहते हैं मॉइस्चर है, मॉइस्चर भी होगा, सारा सौदा दे दिया हमने क्लियर करके ने। माई ई बिला मिलर नहीं है, कहाँ खरीद होगा, बारदाना नहीं है, मतलब इनके पास एक भी सवाल का स्टिक जवाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसान को गुमराह कर रहे हैं, कोई भी अथॉरिटी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है जी। तो हम इसलिए आज ये ज्ञापन और अल्टीमेटम दिया साथ में, भाई अगर सरकार हमारा सहयोग नहीं करेगी तो फिर जो प्रणाली के मापदंड बने हुए हैं हम पहले की तरह फिर से सहयोग नहीं करेंगे, सरकार का असहयोग करेंगे। तो आप यार पीआर की बात कर रहे हैं, आप क्या जुलाना में पीआर की डेयरी आई हुई है? बहुत सारी डेयरी आई हुई है और यहाँ के लोग पीआर धान लगा भी क्यों नहीं रहे हैं। हालांकि ये वो वैरायटी है जो सीमित समय में होती है, पानी की बचत होती है, मतलब धान भी लगाना है बासमती और इसके मुकाबले देखोगे एक 90 दिन में पका, एक 150 दिन में पका है, तो 60 दिन का जो टाइम पीरियड है ना, हमने तो पानी को बचाने के लिए आने वाली पीढ़ियों को ताकि एक मैसेज जाए भाई अगर धान की भी खेती कर रहे हैं तो उसमें भी पानी कैसे बचे। लेकिन ये सरकार और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो जिस प्रकार की नीतियां बना रहा है ये हमें मजबूर कर रहा है। आप अपनी मर्जी से ना तो यहाँ पर रिसोर्सेज की जरूरत है, ना पानी बचाओ, ना और कुछ, आप अपने मन की करो, ना प्रदूषण की जरूरत है, मतलब हमने ना सेफ वातावरण की जरूरत है, आप देख सको हो। और ये तब परिस्थिति है, तब ये जुलाना की जो हॉट सीट बनी हुई थी जी। आज कोई बोलने वाला नहीं है। वैसे तो किसानों के नाम पर वोट सभी पार्टियों ने लिए हैं, आज एक भी नेता दिखा दो मेरे को, कहीं दिखाई दे रहा। तो क्या वजह है, आप कैसे दोषी मानते इसे? दोषी तो हम लोग ही हैं और कौन दोषी होगा जब तक गलत व्यक्तियों को चुनकर उस विधानसभा में भेजेंगे। अगर एग्जीक्यूटिव किसके प्रति जवाबदेही तलब करेगा, चुन रखे हो ठीक कौन है? आप 90 के 90 विधायकों में से एक विधायक ठीक बता दो। आप डायरेक्ट एक विधायक का नाम न लेके मैं सभी विधायकों को कहना, हालांकि एक चीज अच्छी है, कुछ विधायक मंडियों में तो चले गए लेकिन यहाँ के विधायक को तो मंडी का ही नहीं पता कहाँ पर है। रैली में तो पता चल गया था कि रैली मंडी में होगी जी। तो जो जुलाना के लोगों की मांग है, जो समस्या है, उनके प्रति सजग नहीं है जुलाना के विधायक क्यों? यहाँ के सामाजिक लोग कितने हैं? मैं तो तीनों की बात करूंगा, सरकार, विपक्ष और किसान यूनियन। क्या स्टूडेंटों का काम है? क्या स्टूडेंट यूनियन को इस प्रकार से आगे आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी? अब हमारा काम था, पेपर आए हुए एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, हमें लगा भाई हमारे वर्ग के ऊपर इसी पढ़ाई का फायदा भी किया जो हमारा समाज के काम नहीं आओगी जी। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई खुद की लड़ाई लड़ रहा है सुमित लाठर, किसानों की न लड़कर। खुद की क्या मेरी, इसमें पीआर धान की खरीद होगी तो मेरे के लिए होगी। ये कह रहे अपनी डेयरी आ रही है, वहां नहीं इसलिए आया। कोई पहली बात तो एक लगी मेरी कोई डेयरी कौन, पूरा इसमें आप जाके देखो एक्चुअल रिपोर्ट है कि जी जी। और मैं पहले भी आता रहा हूँ, पहले भी अगर खाद देखोगे, खाद को लेकर भी तो मेरे तो घर पूछाऊँ खाद जी। लेकिन प्रणाली फूक का जो मुकदमा लगा है, जो आज ये 2-2 साल एमएसपी की बात कर रहे हैं, मैं तो नौकरी करनी है लेकिन फिर भी एक वैचारिक लड़ाई लड़ी है। महात्मा गांधी और भगत सिंह के दोनों के विचारों की झलक देखने को मिलेगी हमारी। और एक चीज में अपना ज्ञापन दिया, ज्ञापन के आपको क्या आश्वासन मिला यहाँ से? आश्वासन यहाँ से तो ठीक है, वही लेटर की बात होगी, कागजों का खेल, हमने उसको लिख दिया, हमने उसको लिख दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ किसान को क्या मिल रहा है? आश्वासन तो अच्छा दिया है, मैं हमने लगातार हमारे सामने एफएड एजेंसी को फोन भी किया है, लेकिन एक ही कमी है, अभी तक यहाँ पर मिलर ही नहीं है। खरीद तो जब होगी जब को लेनी हो जी जी, खरीदार ही नहीं है मंडी में, कोई भी खरीदार है नहीं। ये मॉइस्चर और चीज वो एक्टिंग तो चलो ठीक है, मैं इसमें कौन भैया तो व्यक्ति कौन है, आप खरीदार कौन? इस सवाल का जवाब ले लो किसी। तो खरीदार न होने के बाद मॉइस्चर कौन चेक करे भाई? फिर ये तो सिर्फ और सिर्फ किसान को गुमराह करने के लिए एजेंसियां जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन्हें मान रहे हैं, इस समाज में पढ़ा लिखा व्यक्ति है नहीं। चौधरी छोटू राम के बाद एक्चुअल में आया भी नहीं कोई भी जी। आज भी वही पीड़ा है। ठीक है, चौधरी छोटू राम का नाम राजनीतिक रोटियां बधेरन सीख ली, लेकिन हमारी समस्या जो की त्यों बनी हुई है। अच्छा, बाकी जो किस्म आई हुई है 1509 है और बहुत सारी और किस्में हैं, तो उनके भाव ठीक मिल रहे हैं? उसका भी खामियाजा किसान को भुगतना ही पड़ रहा है। सरकार की जो विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी की बात करूँ, जो एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई जी। क्या कारण है आज पाकिस्तान का धान हमसे ज्यादा अच्छे रेटों पे मिल रहा है? सरकार की नीतियां है, किसान को हालांकि पता नहीं होता कारण क्या होता है। अब आयात निर्यात की जो नीतियां भी इस देश को प्रभावित करती हैं, आपको तो पता है पत्रकार महोदय जी जी। तो आपकी मांग क्या है आखिर में, आप क्या मांग करें? हम तो ये चाहते हैं नीतियां ऐसी हो, कम से कम यहाँ के कंज्यूमर को भी अच्छे दामों पर, ऐसा ना महंगाई बढ़ जाए, लेकिन जितनी महंगाई है उसके हिसाब से किसान का भी
भाव उसको मिलता रहे। आज किसान खेती को क्यों छोड़ने पर मजबूर हो गए, क्यों भाग रहे हैं, क्या कारण है? आज डी ग्रुप की नौकरी एक 10-12 किले का जमींदार भी नहीं, वो बढ़िया पड़े है। जी जी। उसका कारण क्या है? तो सरकार तो लगातार कर रही है, बिना खर्ची बिना पर्ची बगैर किसी भेदभाव के हम नौकरी भी दे रहे हैं और मंडियों के अंदर खरीदारी भी चल रही है फसलों की, एमएसपी पर हम फसल खरीद रहे हैं। मैं दोनों लड़ाई लड़ने वाला स्टूडेंट रहा हूँ जी। मैंने बेरोजगारों की भी लड़ाई लड़ी है जी। हाँ, ये सच्चाई है, जितने युवा लगे उसमें से करीब 90 से 95% बिना पर्ची और खर्ची के लगे हैं। लेकिन कब लगे हैं? 2019-20 की लड़ाई 2025 में आकर जब हताश हो लिए, निराश हो लिए, बहुत सारे भाई हमारे आत्महत्या करके या टूट के या प्राइवेट नौकरियां पकड़ी। दूसरी बात है, जो ये सीईटी वाला फार्मूला था और जो शुरुआत में लेकर आए थे, क्या उसके आधार पर नौकरी मिली एक भी? जो भाई म्यूनसिपल कमेटियां, मार्केटिंग कमेटियां में सेक्रेटरी बनने थे, आज वो पंचायत सेक्रेटरी या पटवारी क्लर्क बन कर रह गए। मतलब उसमें भी बहुत सारे लूप होल हैं। लेकिन एक बात सच्चाई, कुछ भी लगे बिना पर्ची खर्ची, इसमें कोई दो मत नहीं, करीब 95 उसके लेकर हम सरकार को अप्रिशिएट भी कराएं बिल्कुल। लेकिन लगने कब चाहिए थे? समय सीमा जो चुनाव की हो ना मेरे भाई पत्रकार महोदय, ये इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है? एकदम 24,000 नौकरियों को लेकर समाज में एक मैसेज तो जनरेट हो गया, लेकिन कब मिली? कितने लोगों को कितनी बड़ी कुर्बानियां देकर 5 साल बाद मिली, आपका कहना है मतलब? 5 साल बाद फिर कुर्बानियां कितनी देनी पड़ी? युवाओं को कितना संघर्ष करना पड़ा है। जी जी, कहने मतलब हर जगह संघर्ष करना पड़ रहा है, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी है। और विद्यार्थी ठीक है, पहले की सरकारें के मुकाबले दे तो दी, लेकिन किस प्रकार से देनी चाहिए उसके ऊपर आप लोगों को भी, सरकार पत्रकार का भी काम क्यों है फ्री एंड फेयर न्यूज देना। आज वो पत्रकार भी नहीं बच रहे दिनेश भाई आप जैसे। अब सेक्रेटरी मुद्दे से भी बात करेंगे भाई, के है जो किसान छात्र संगठन के नेता यहाँ पर पहुंचे थे ज्ञापन देने के लिए। किसान छात्र संगठन के सदस्य आपके पास पहुंचे थे, ज्ञापन आपको दिया पीआर की खरीद को लेकर, तो क्या समाधान किया गया? हमने संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, इसका तुरंत ही समाधान कर दिया जाएगा।